ये देखिए चूड़ी लाए हम। देखिए चूड़ी लाया गया है भारतीय जनता पार्टी के लिए, चूड़ी मंगवाया गया है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जाएंगे। ये चूड़ी अभी भाजपा के नेताओं को पहनाएंगे और लगातार गिरिराज जी हैं, सारे नेता हैं, जो भी हैं सारे नेता वैसे ही हैं। और हम लोग ये गारंटी देते हैं कि इस लड़ाई को ऐसा लड़ेंगे ना कि अगर हमारे पक्ष में मामला नहीं हुआ तो निस्ता नाबूद कर देंगे इस सरकार को। चेतावनी देते हैं, निस्ता नाबूद कर देंगे। हम आतंकवादी हैं और न ही हम आरजेडी हैं, हम राष्ट्रवादी हैं और न ही हम दलाल हैं। हम राष्ट्रीय पुत्र हैं जो राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना सारा व्यवस्था सौंप देते हैं। अगर ना सुनेगी तो फिर ईट से ईट बजा देंगे और बीजेपी को अगला चुनाव में दिखा देंगे कि क्या है हम लोग हिंदू। हमारे बहुत पुराने मित्र हैं और हम एक एक रग जानते हैं कि अभिषेक राजा मतलब क्या होता है। इस इंसान को जानबूझ के फंसाया गया है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए हिंदुत्व सेना जो हिंदुत्व की संगठन है, तमाम जो लोग हैं वह सड़कों पर उतर चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय का घेराव करने जा रहे हैं। इसके पीछे का वजह यह बताया जा रहा है कि कई लोगों को दंगे के आरोप में जेल भेज दिया गया है और ऐसे में हिंदुत्व संगठन के जो लोग हैं यशराज सिंह उतर गए। क्या वजह है, क्या करने अब जा रहे हैं? देखिए, जो कुछ दिन पहले घटना घटी है फुलवारी शरीफ में, गौ हत्या पे रोकने का जो कार्य कर रहे थे अभिषेक राजा जी और उनके साथ 17 गौरक्षक, उन लोगों को झूठे दंगे के केस में फंसा करके जेल में डाल दिया गया है और बिना किसी निष्पक्ष जांच के पार्टी के पॉलिटिक्स के दबाव से, विधायक सांसद के दबाव से उनको जेल के अंदर डाल दिया गया है और हम लोगों का कोई मदद नहीं कर रहा है। जिस संदर्भ में आज सभी हम लोग बजरंग दल के कार्यकर्ता और जितने भी हिंदू संगठन जो यहाँ चल रहे हैं बिहार के, उन सब के प्रमुख और उनके कार्यकर्ता यहाँ आए हैं भाजपा ऑफिस का घेराव करने के लिए और उनको ज्ञापन सौंपने के लिए। उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी सुनेगी, मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री सुनेंगे। अगर नहीं सुनेगी तो फिर सरकार के आगे 2025 में चुनाव भी है, तो सुनेगी। हमारी नहीं तो वोट तो हम ही लोग देते हैं, अगर वोट नहीं देंगे तो फिर इनकी सरकार कैसे आएगी? अगर नहीं सुनती है तो ईट से ईट बजा देंगे। बिल्कुल बजाना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुओं के कारण ही इनकी सरकार बनी है। इनका मुद्दा ही हिंदुओं का है, राम मंदिर का मुद्दा इन्होंने ही उठाया था, इन्हीं पे इनको वोट मिला है इस बार। तो हम लोग सभी लोग इन्हीं से उम्मीद रखते हैं और भविष्य के लिए हिंदू संरक्षण जो शुरू से मिलता आया है पार्टी की तरफ से, वो उम्मीद को मैं चाहता हूं कि ये लोग खड़े उतरे और बिहार भाजपा भी इस पे कार्य करे। एक तरीके से महाजुटान है हिंदू। बिल्कुल बिल्कुल। किस तरीके से देखते हैं जा रहे भारतीय जनता पार्टी का घेराव करने? उम्मीद है, भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी सुनेगी? बिल्कुल सुनेगी। अगर ना सुनेगी तो फिर ईट से ईट बजा देंगे और बीजेपी को अगला चुनाव में दिखा देंगे कि क्या है हम लोग हिंदू। हिंदुत्व का ताकत बताएंगे। हाँ, हिंदुत्व का ताकत दिखा देंगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं 2025 में, ये एकदम श्योर है। किस तरीके से देखते हैं, कहीं ना कहीं कई साथी को आपको आरोप में जेल भेज दिया गया है और आप लोग उतर रहे हैं सड़कों पर, क्या डर नहीं है कि कार्रवाई आप लोग पर की जा सकती है? भारतीय जनता पार्टी है, हम आतंकवादी हैं और न ही हम आरजेडी हैं, हम राष्ट्रवादी हैं और न ही हम दलाल हैं। हम राष्ट्रीय पुत्र हैं जो राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना सारा व्यवस्था सौंप देते हैं और लोगों के बीच तन मन धन से खड़े होते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी को या किसी भी हिंदूवादी पार्टी को हमारे ही जैसे कार्यकर्ताओं से लाभ है, हम लोगों को उससे कोई लाभ नहीं है। हम लोग पढ़ने वाले लोग हैं, सारे लोग जितना यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं वो सारे विद्यार्थी जीवन से हैं और भगत सिंह कहते थे कि विद्यार्थी जीवन का आपका एक सब्जेक्ट है कि 1 साल कम से कम आप अपने देश के लिए दीजिए। और अभिषेक राजा जैसा कार्यकर्ता जब देश के लिए, जब समाज के लिए खड़ा होता है तो राजनीतिक दलों के द्वारा एक गुट बना करके, एक व्यवस्था बना करके उसको आरोप लगा करके जेल भेज दिया जाता है। क्यों? क्योंकि कार्यकर्ता का चेहरा कहीं बड़ा ना हो जाए। सबसे बड़ा कारण यह है कि कार्यकर्ता का चेहरा कहीं बड़ा ना हो जाए। अभिषेक राजा से डर है सरकार को और आज ही से नहीं, पिछले 6 महीना से ये चल रहा है। अभिषेक राजा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो हिंदूवादी कार्यकर्ताओं के लिए भगवान है, भगवान। और हम लोग मानते हैं, हम लोगों के मित्र हैं। हम आरा से आए हुए हैं, आरा से आए हुए हैं, अभी आए और हम इसीलिए आए हुए हैं। हमारे बहुत पुराने मित्र हैं और हम एक एक रग जानते हैं कि अभिषेक राजा मतलब क्या होता है। इस इंसान को जानबूझ के फंसाया गया है और ये भी हम बता रहे हैं कि आगे भी इन पे कंटिन्यू कार्रवाई किया जाएगा। इसी के विपक्ष में हम लोग आज भाजपा कार्यालय आरोप लगा रहे हैं कि साजिश किया गया। जी, साजिश किया गया है। एक साजिश के मुताबिक तो आप कॉल ट्रेस कर रहे हैं, बेवजह का कोई नोटिस किए बिना आप अभिषेक राजा को बुला लेते। कई बार थाना ने बुलाया है, गए हैं। जैसे लव जिहाद का केस होता था, थाना बुलाता था, जाता था, हम लोग भी जाते थे। हम आरा से इसीलिए चल के आए हैं
न्याय दिलाने के लिए, न्याय का मांग करने के लिए। हमारे इतने सारे भाई हैं, कहीं ना कहीं बाढ़, बख्तियारपुर, आज ये सिर्फ पटना के ही लोग नहीं हैं, हर जगह से लोग आए हुए हैं और पूरे बिहार से लोग आए हुए हैं। आप भीड़ को घुमा के एक बार देख लीजिए। और हम लोग ये गारंटी देते हैं कि इस लड़ाई को ऐसा लड़ेंगे ना कि अगर हमारे पक्ष में मामला नहीं हुआ तो निस्ता नाबूद कर देंगे इस सरकार को। चेतावनी देते हैं, निस्ता नाबूद कर देंगे। अगर आप हिंदूवादी पार्टी का अलाउंस करते हैं तो हिंदूवादी विचारधारा के साथ जी लीजिए और जीने का कोशिश कीजिए। हम ये नहीं बोलते हैं कि दूसरे किसी धर्म के लोगों को लाठी मारिए, लेकिन आपके लोग जब फंसते हैं तो उनके साथ खड़ा रहिए, बचाइए, इस व्यवस्था के साथ पार्टी को चलाइए, धंधा मत बनाइए। कहें कि अब दुकान सब समझ चुका है कि हम लोग देख रहे हैं, जो आप लोग दुकान चला रहे हैं ये सब लोग देख रहे हैं। बड़ा बड़ा चेहरा जो है वो सिर्फ भौकाल बना रहा है कि हम हिंदू के बहुत बड़े नेता हैं और काम पड़ने पे फोन नहीं उठा रहा है लोग। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो हम नाम नहीं लेंगे, हिंदुत्व के नाम पे चेहरा चमका रहे हैं। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो फोन नहीं उठाए हैं इसी केस में जी, और जाने पे मिले नहीं हैं और हिंदू का बहुत बड़ा नेता बनते हैं। अगर इस आंदोलन के बाद वो मदद नहीं करते हैं, इस घेराव के बाद, तो हम लोग नाम भी लेंगे और पुतला भी जलाएंगे और सरकार के विपक्ष में जो करना होगा करेंगे और 2025 में दिखा देंगे कि हिंदू के दुकान पे अब ठगी बंद कीजिए। किस तरीके से आप लोग देखते हैं, आप लोग भी सड़कों पर उतरे हैं, कहाँ से आए हैं सबसे पहले? हम तो पटना से ही हैं, पटना में ही रहते हैं। क्या लगता है कि उतरे हैं, भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार है, सरकार सुनेगी आपकी? उम्मीद है, भरोसा है भारतीय जनता पार्टी पे? सरकार को हम सुनाने का, सरकार को हम ये बताने के लिए जा रहे हैं कि विपक्षी दल के जो विधायक हैं वो विधायक मुसलमानों के साथ आके गौशाला से गाय लूट के लेके जाता है। गाय लूट लिया गौशाला में घुस करके, विरोध करने पर कार्यकर्ताओं को अंदर कर दिया। भाजपा वालों के लिए हमने चूड़ी लाई है, चूड़ी लाइएगा जी, भाजपा वालों के लिए हमने चूड़ी लाई है, जाकर के भी हम चूड़ी पहनवाएंगे। मनीष जी चूड़ी मंगवाइए, चूड़ी मंगवाया है, चूड़ी पहनाएंगे सबको जाकर के कि तुम लोगों को हमने 10 साल लगातार केंद्र में सत्ता दिया, बिहार में लगातार अल्टी पल्टी आप लोग खेलते रहे सरकारों के साथ। पिछले साल जब ये देखिए चूड़ी लाए हम, देखिए चूड़ी लाया गया है भारतीय जनता पार्टी के लिए, चूड़ी मंगवाया गया है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जाएंगे। ये चूड़ी अभी भाजपा के नेताओं को पहनाएंगे और लगातार गिरिराज जी हैं, सारे नेता हैं, जो भी हैं सारे नेता वैसे ही हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, मुसलमान गौ माता को लूट के ले गया, 100 गौवंश को लूट के ले गया, काट गया, ले जा करके काट दिया उसने, और जो विरोध कर रहा था उसको उन लोगों ने जेल भेज दिया। आज 15 दिन हो गया, उसमें ऐसा लड़का है जो दिन भर कमाता है, शाम में उसके घर में चूल्हा जुटता है। कैसे, कौन भाजपा वाले गारंटी लेंगे क्या? इसका चुनाव आता है, भाजपा ही लोग कहते हैं हिंदुवादी लोग ताकत झोंको हमारी सरकार लाओ। किसी को कोई मतलब है नहीं। आज 15वां दिन है, आज तक बाहर नहीं निकला कोई। अब इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? जेल के अंदर उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, नहीं हो रहा है, थाने में क्या किया, वहाँ मुसलमान थाना प्रभारी है, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? फुलवारी शरीफ में मुसलमान थाना प्रभारी है, इसीलिए ना मुसलमानों ने लूट लिया। हम लोग क्या आरोप लगाएंगे? हिंदू थाना प्रभारी होता तो ये स्थिति होती क्या? क्या लगता है कि हिंदुत्व खतरे में है? हिंदुत्व खतरे में नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। हिंदूवादी ताकतों को कुचलने वाले लोग खतरे में है, हिंदुत्व खतरे में नहीं है। अपने लोगों की वजह से आप एक पादा मैं आपको बताता हूँ, अभी लगभग 10-12 संगठन के लोग यहाँ पे जुटे हैं, प्रमुख लोग जुटे हैं, सब लोगों ने ताकत नहीं लगाई है। प्रमुख लोग हैं यहाँ पे तब 400-500 की संख्या है। अगर सबने ताकत लगा दिया यहाँ पर एक साथ होकर के तो भाजपाइयों को उखाड़ के फेंक देंगे। तो चलिए, चेतावनी दे दी गई है राज्य सरकार को, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय को घेरने जा रहे हैं और ऐसे में आगे देखना होगा कि आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है। चूंकि तस्वीर हमने आपको दिखाई, यहाँ से अब आगे की रुख क्या कुछ अपनाते हैं यह देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। तब तक तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहे। धन्यवाद।